हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है। क्या आपके पर्सन से आपको न्याय मिलेगा? सच में आपके पर्सन से आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी लाइट पिंक स्टोन एंड सेकंड पाइल रहेगी ब्लैक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा, जिसके लिए तैयार रहिए। और शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में ही ये लाइव सेशन होता है, तो इसके लिए तैयार रहिए। आप आसानी से उसमें शामिल हो सकते हो। उसमें भी आपको आसानी से जवाब आंसर मिलेगा। अब ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन को पर्सन से आपको न्याय मिलेगा। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल की। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा तुरंत ही व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। और वीडियो के थ्रू भी मैं लिंक दे रही हूँ, तो वीडियो में भी आप वीडियो देखते हो तो उसमें भी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। फाइल 1, आपके पर्सन से क्या आपको न्याय मिलेगा? गॉसिप, विजडम, इम्पेशंस, confusion, फसाद, बिटर स्वीट, परसेप्शन, फॉरगिवनेस, वर्कहोलिक। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है परफेक्शन। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ऑर्डिनरीनेस, कॉन्शियसनेस, स्किज़ोफ्रेनिया, ब्रेक थ्रू, गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है, लेकिन एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी सिर्फ 50% है। आपके पर्सन की बात की जाए तो उनका नेचर को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ, आपके पर्सन का जो नेचर है वो थोड़े कंफ्यूज रहने वाले पर्सन है। शायद ये बात आपको भी पता है कि वो जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, 2 बातों में कभी भी फंस जाते हैं। उनको सही से पता नहीं चल पाता है कि वो कौन सी चीज़ चुने और कौन सी नहीं। कभी कभी उनको लगता है कि उनका एक कैरियर में जो वो फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो सही है और आपके साथ भी उनको जुड़ना है, लेकिन वो आपको लेकर भी अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। अपने कैरियर को लेकर भी जो एक वाकई में बहुत बढ़िया डिसीज़न होना चाहे वो भी वो नहीं ले पाते हैं।
अभी भी ये जिस किसी की भी पाइल है, आपके पर्सन की कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आई है। वो अभी भी जॉब लेते हैं, छोड़ते हैं, या बिजनेस करते हैं, बंद कर देते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा होता रहता है। अभी भी आपके पर्सन के जीवन में स्थिरता कैरियर वाइज नहीं आई है। परिवार की बात की जाए तो परिवार में वो बहुत एक जिम्मेदार पर्सन है, ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आता है। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बेफिजूल के वक्त में मेहनत करने की वजह से जो पूरी तरीके से ज़रूरी बातों को लेकर मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत यहाँ नज़र नहीं आती है। वो यहाँ डेफिनेटली है। यहाँ वो एक नेगेटिव लोगों से या चालबाज या झूठे या मतलबी लोगों के बीच में फंस जाते हैं। धोखेबाज लोगों की एक बातों में आ जाते हैं, और उससे बाहर निकलने में भी उनको वक्त लगता है। उनको सही मायने में नहीं पता चलता है कि वो सामने वाला पर्सन उनके लिए सही भी है या नहीं, जिसके चलते वो बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं या बार बार असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। उनकी मेहनत यहाँ वर्कहोलिक और ऑर्डिनरीनेस बहुत है, बहुत मेहनतू है। लेकिन जिसके एक लोगों की अपनी एक आपने देखा होगा कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उनका फोकस भी एक बहुत अच्छा होता है। जैसे कि किसी इंसान की एक फोकसेबल वैल्यू बहुत अच्छी होती है कि उनको किसके ऊपर मेहनत करनी है और किसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन आपके पर्सन को रियली में पता ही नहीं है कि उनको मेहनत किसके ऊपर करनी है, क्योंकि उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना नहीं होता है। हर चीज़ को साथ में लेकर चलोगे तो जाहिर सी बात है कि वो फंसी जाएंगे। तो वही बात उनके साथ बार बार होती है। अब यहाँ आप दोनों के रिश्ते को लेकर बात की जाए तो आप दोनों के रिश्ते को लेकर भी वो कंफ्यूज ही रहते हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कभी कभी कि आप सही पर्सन हो, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आप मेरे लिए राइट चॉइस हो, आपके साथ मेरी लाइफ टाइम बहुत खूबसूरत लाइफ बीतेगी, ये भी उनको पता है। और अच्छे तरीके से वो सोचते भी हैं, ड्रीम भी देखते हैं। लेकिन कभी कभी फिर उनको लगता है कि नहीं, आप राइट चॉइस नहीं हो, आपसे भी ज़्यादा मुझे अच्छा पर्सन मिल सकता है मेरी लाइफ में, और मेरी लाइफ और ज़्यादा बढ़िया और बहुत अच्छी हो सकती है। तो वो आपको भी छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं दिलो दिमाग से प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ इम्पेशेंट की एनर्जी बार बार आ रही है, यानी आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों में इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं, एक जगह पर स्थिर उनकी स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, जिसके चलते वो पूरी तरीके से एक राइट ट्रैक के ऊपर राइट डिसीज़न लेने की बजाय कहीं ना कहीं वो बीच में आगे बढ़ते हुए ही फंस जाते हैं। वो रास्ते के ऊपर, सही रास्ते के ऊपर चल भी रहे होते हैं, लेकिन बीच में कुछ पत्थर आ जाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, किसी को मदद करने के लिए रुक जाएंगे, किसी की बातें सोचने के लिए रुक जाएंगे। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते के ऊपर जो सही दिशा में चलना ही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें रास्ता भी मिलता चला जाता है। हम ध्यान से देखें तो उल्टा सीधा रास्ता हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें रास्ता नज़र आता है। तो वो आपके एक पर्सन में होता ही नहीं है। वो आगे बढ़ते ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में किसी भी तरह की अड़िंगा हो, किसी भी तरह की रुकावटें हो, उसको वो समझ नहीं पाते हो और उसमें फंस जाते हैं। कोई लोग उनको मतलबी मिल गए तो वहाँ रुक जाएंगे, कोई मदद मांग रहा है तो वहाँ रुक जाएंगे। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कितना वक्त देना है, कितनी लिमिट देनी है, वो भी अपने आप में एक प्रॉपर होना चाहिए। वो भी नहीं हो पाते हैं वो। फिर कुछ ना कुछ रास्ते में कुछ भी कैसे भी एक सिचुएशन बनती है तो वहाँ रुक जाते हैं, तो वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, जिसके चलते उनकी मेहनत भी धरी की धरी रह जाती है। वो यहाँ है। यहाँ बार बार उनकी एक धोखा खाने की एनर्जी आ रही है, बार बार। यहाँ लास्ट कार्ड गाइडेंस आया है। आपके पर्सन को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यहाँ आवश्यकता है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके पर्सन को आपको पर्सन से आपको न्याय मिलेगा?
तो इसके लिए आंसर आया है अभी हाल फ़िलहाल की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ मैं यही कहूँगी कि हाल फ़िलहाल तो वो अपनी ही चीज़ों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपनी ही चीज़ों में उनको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इम्पेशेंट है, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हाल फ़िलहाल आपके पर्सन से आपको न्याय मिलने का तो बहुत ही दूर ही है। अभी आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है, क्योंकि यहाँ परफेक्शन और द फूल की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनको कई सारी चीज़ों में समझ आ रही है, गाइडेंस मिल रहा है, जिसके चलते वो आगे चलकर आपको लेकर न्याय ज़रूर करेंगी। वो डेफ़िनेटली है कि वो आगे चलकर ज़रूर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हाल फ़िलहाल प्रेज़ेंट वर्तमान वक्त में, समय में वो आपको लेकर यहाँ न्याय करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में वो आपको लेकर न्याय ज़रूर करेंगे। वो डेफ़िनेटली है, क्योंकि आपको लेकर उनकी जो फीलिंग है वो वाक़ई में बहुत अच्छी है। उनको लगता है आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, आप उनका ख़्याल रखते हो, आप उनको हर तरीके से माफ़ कर देते हो, उनकी हर चीज़ों में ख़्याल रखते हो, केयरिंग हो, काइंड हार्टेड हो, दिल के साफ़ हो, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो, स्पेशल हो और आप भी बहुत मेहनतू हो। आपके अंदर बहुत ही अच्छा जज़्बा है, जिसके चलते कहीं न कहीं आप अपने जीवन में कुछ तो आगे कर रहे हो, आगे बन रहे हो, जिसके चलते उनको आपके साथ जुड़ने का काफ़ी ज़्यादा मन है। अभी भी होता है, लेकिन अपनी सारी ही सिचुएशनों के चलते खुद ही फंस जाते हैं, जिसके चलते आपको लेकर भी एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। उनकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी ये है कि उनको एक्शन लेने में और डिसीज़न लेने में वक्त लगता है, या वो कमज़ोर है। तो ये जो कमज़ोरी है उनकी, वो पूरी तरीके से आगे चलकर पावर में वो आ जाएंगे, ये कमज़ोरी उनकी दूर हो जाएगी और वो पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर ही रहेंगी, क्योंकि परफेक्शन यही कहता है कि वो अपने जीवन में हर सारी चीज़ों को सीखेंगे और अपने आप को स्मार्ट वे में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लाइट पिंक स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि क्या आपके पर्सन को आपसे न्याय मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। ये जो लाइट पिंक है वो जैसे जैसे आपके पर्सन आगे बढ़ते चले जाएंगे, सिचुएशनों से लड़ते चले जाएंगे, फ्यूचर में वो एक डार्क पिंक की एनर्जी में आएंगे, जिसमें पैशनेट, जुनून और डिसीज़न लेने का एक सही तरीका उनके अंदर आ गया होगा और वो डिसीज़न लेने में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। एक्शन पूरी तरीके से होश और हवस में लेंगे, ज़रूर लेंगे। अभी जो उनके जीवन में ये बहुत सारी चीज़ें बन रही है, वो कर्मा की वजह से है और कुछ चीज़ें उनके आसपास के लोगों की वजह से। ये सब कुछ उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जिसके चलते वो फ्यूचर में आपको लेकर न्याय ज़रूर करेंगे। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन से आपको न्याय मिलेगा। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो और वीडियो के थ्रू भी मैं वीडियो के अंदर लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पाइल 2, क्या आपके पर्सन से आपको न्याय मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। सोलमेट, क्रिएशन, सर्विस, आइसोलेशन, रिजेक्शन। आपके पर्सन तो बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। एक्सेप्टेंस,
फॉरगिवनेस, एनलाइटमेंट, इम्पार्शलिटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है परसिवरेंस। यहाँ से देखते हैं अवेयरनेस, द सोर्स, क्रिएटिविटी, बियॉन्ड इल्यूजन, हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेलिब्रेशन। ओके, कार्ड बहुत अच्छा आए हैं। तो यहाँ आपके पर्सन को लेकर बताने से पहले यहाँ साइन सुन लीजिए। साइन आए है यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, परमानेंट एनर्जी है, बहुत बढ़िया एनर्जी है। और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है एरीज, ल्यू, सैजिटेरियस का, अमेजिंग। तो यहाँ फायर और वाटर एलिमेंट परमानेंट होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, वो 50% ही है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है वो 70% है। अब जो मैंने कहा वाटर और फायर एलिमेंट जब साथ में होते हैं तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो वही है, यहाँ आपके पर्सन के स्वभाव की बात की जाए तो आपके पर्सन का स्वभाव जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, आपके पर्सन ने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में। उन्होंने इतने सारे दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें झेली है कि वो बहुत ही अभी स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुकी है। बहुत ही मैच्योर है, जिंदा दिल इंसान है, ज़िम्मेदार पर्सन है। उनको हर चीज़ों में उनको अपने आप को संभालना आता है, दूसरों को माफ़ करना भी आता है, और हमेशा अपने आप को लेकर ऊंचा रखना, ऊंची सोच रखना, और अपने जीवन, ये जो एनलाइटमेंट की एनर्जी है उनकी, खोजते रहना, कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते रहना, ये उनकी एनर्जी है जो बहुत बढ़िया है। यहाँ आपके पर्सन से आपको न्याय मिलेगा, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। यहाँ आप दोनों के रिश्ते में जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है उसमें कहीं हद तक आपके पर्सन का स्वभाव है। यहाँ आपके पर्सन ने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी है, जिसके चलते वो आपकी एक किसी भी तरह की बातें हो उसको वो जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि कहीं आप धोखा दे जाओगे, कहीं आप उनको कुछ बुरा भला सुनाओगे, यानी आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, फिर भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आप मीठे तरीके से बर्ताव ज़रूर कर रहे हो, लेकिन एंडिंग में मुझे धोखा दे जाओगे। ये है उनके दिलो दिमाग में, बार बार रहता है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, लेकिन उनके जीवन में उनके साथ बहुत बार पक्षपात हुआ है जिसको वो बोल नहीं सकते हैं। उनके साथ बार बार रिजेक्शन का सामना उन्होंने किया है, जिसके चलते कहीं आप उनको रिजेक्शन ना दे दो या रिजेक्ट ना कर दो, वो उनके दिलो दिमाग में बार बार लगातार रहता है। इल्यूज़न की वजह से वो आपको साथ न्याय नहीं कर पा रहे। उनके दिलो दिमाग में बहुत सारे भ्रम जो क्रिएट हो चुके हैं उनकी ख़राब सिचुएशनों की वजह से। अभी हाल फिलहाल तो उनकी परिस्थितियाँ अच्छी है, सिचुएशन ही बेहतर है, फिर भी वो अब किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बार बार लोग बदल जाते हैं, वक्त के साथ बदल जाते हैं। कुछ चीज़ों में उनको कुछ हमसे ज़्यादा मिल जाए तो उस पर्सन के पास जाने में भी वो ज़रा सी भी देरी नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना है। और बात लाजमी भी है, जायज़ भी है कि आपके पर्सन से ज़्यादा किसी और पर्सन के पास आपको कुछ ज़्यादा मिल जाए तो कुछ लोग छोड़ देंगे। कुछ लोग को का जो एक प्यार है वो 100% होगा तो वो निभाएंगे, लेकिन सही मायने में उन्होंने जो धोखेबाजी देखी है उसमें लोगों ने उनको उनके पास ज़्यादा ना होने की वजह से ही उनको छोड़ दिया था।
उनको प्यार में भी धोखा मिला है, परिस्थितियों में भी धोखा मिला है, वक्त से भी धोखा मिला है। हर चीज़ में हर तरीके से उनको धोखा मिलने की वजह से वो अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आप दोनों के रिश्ते में जो मनमुटाव, नोक-झोंक, जो कुछ भी होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। वो आपको शायद ब्लॉक करते होंगे बार-बार। वो आपके साथ बार-बार किसी भी चीज़ों में मैसेज के थ्रू भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे और कॉल भी नहीं करते होंगे। फ़ोन पर भी आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी और कुछ लोगों की तो पूरी तरीके से नहीं ही बातचीत होती है। यहाँ आपके पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं लेकिन अपने तरीके से कोई एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। ये है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि मेरे पर्सन से मुझे न्याय मिले। एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहती हूँ, आपके पर्सन आपके साथ 100% न्याय करेंगे क्योंकि जिस पर्सन ने अपने जीवन में इतनी सारी ख़राब चीज़ें देखी हो, वो पर्सन आपको तो धोखा नहीं दे सकता है। आपको सिर्फ़ उनके लिए लॉयल रहना है, वफ़ादार रहना है, उनकी हर एक सिचुएशन में खरे उतरना है। वो आपको ब्लॉक करते हैं तब आपको कैसे सँभालना है। जब वो आपके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं फिर भी आपको एफ़र्ट कैसे लगाने हैं वो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन ये पर्सन के दिलो दिमाग में जो भी इल्यूज़न है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उनको उनका जो भी एक प्यार नहीं मिला है, हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ों में, हर एक लोगों से, वो सारी ही चीज़ें, वो हर एक प्यार उनको भगवान से मिल रहा है। भगवान का विश्वास उनके ऊपर अभी भी बरकरार है और भगवान से उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, जिसके चलते उनके अंदर धीरे धीरे प्यार की गहराई बन रही है। उनको अब भगवान से जो एक विश्वास मिला है जिसके चलते धीरे धीरे उनके अंदर से जो भी कमियां हैं, जो भी उनकी एक इल्यूज़न है, जो भी उनकी भ्रामक सोच है, वो हर तरीके से धीरे धीरे दूर हो रही है, धीरे धीरे। अभी आपके पर्सन हीलिंग की एनर्जी में है, अभी वो हील हो रहे हैं अंदर से और बाहर से, और हील होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है उनके लिए क्योंकि वो परिस्थितियाँ जो उनके साथ बनी हुई है उसको वो भूल नहीं पा रहे। यहाँ जो हीलिंग उनकी हो रही है उसमें ची आसपास की परिस्थितियों का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, परिस्थितियों का सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ बहुत बड़ी बात ये है कि उनको जो एक मन की शांति चाहिए जिसमें हर तरीके से लोगों का सपोर्ट भी हो, साथ भी हो और एक ब्लेसिंग्स भी उनके ऊपर हमेशा रहे। वो सब कुछ उनके जीवन में अभी पॉजिटिविटी में आ रहा है जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से और बाहर से हील हो रहे हैं। और ये जो वो पूरी तरीके से हील हो जाएंगी तो वो आपके साथ भी न्याय ज़रूर करेंगी। धीरे धीरे उनके दिलो दिमाग से हर तरीके से कमियां दूर हो रही है और ये कमियां उनको जो दूर हो रही है उसमें वो भगवान का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उनको गॉड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। भगवान उनको समझा रहे हैं कि वक्त के साथ जो परिस्थितियाँ बीत चुकी वो बीत चुकी, उससे आपने जो लेसन लिया है वो लेसन आपको आगे चलकर ज़रूर काम आएंगी, लेकिन उसको लेकर बैठे नहीं रहना है। यहाँ आपके पर्सन से आपको जो मैंने कहा 100% न्याय मिलेगा, चाहे वो आपको कुछ नहीं बोलते हो, कुछ नहीं कहते हो, लेकिन आप दोनों एहसास के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को बहुत गहरा प्यार करते हैं। आप भी उनको बहुत गहरा प्यार करते हो और आपके पर्सन भी आपको बहुत गहरा प्यार करते हैं। ये जो उनकी अवेयरनेस की एनर्जी है वो लगातार लाइफ टाइम बनी रहेगी क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप परिस्थितियाँ ख़राब देखी है, उसका लेसन, उनका अनुभव उनको हमेशा याद रहेगा। यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है और परसिवरेंस। तो यस, आप दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आने वाली है, आप दोनों साथ में आने वाले हो, आप दोनों की शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है और बहुत ही नज़दीकी समय में, बहुत ही नज़दीकी फ्यूचर में ही आप दोनों की सगाई होगी और शादी भी होगी क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे क्योंकि उनके दिलो दिमाग में आपने जो उनके लिए एफ़र्ट लगाए हैं, आपने जो उनके लिए मेहनत की है वो कोई और नहीं कर सकता है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है।
जिसके चलते आप दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है। ये जिस किस्से की भी फाइल है। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन से आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ब्लैक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहलू रखने वाला पर्सन, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे भी संभाल सकते हो, परिस्थितियों को भी संभाल सकते हो, प्रैक्टिकल चीज़ों में भी ऑलमोस्ट A1 हो। हर तरीके से आपने भी अपने जीवन में कहीं हद तक कुछ परिस्थितियाँ का सामना किया है, जिसके चलते आप मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पर्सन हो, जिनके साथ मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो उनकी सोच आपको लेकर बहुत बढ़िया है, बहुत दृढ़ है, बहुत गहरी है, जिसके चलते आपके पर्सन से आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।